मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि किस प्रकार से दिसंबर का महीना शुरू होते ही नया खेल शुरू होने वाला है और सिंह राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस दिसंबर के महीने में। सबसे पहली चीज आप ये जान लीजिए, एक नहीं दो नहीं 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस दिसंबर के महीने में। और जब 4 ग्रहों का गोचर अलग अलग अच्छे स्थानों पे होगा, सारे ग्रह या तो मित्र राशि में हैं या उच्च राशि में हैं या स्वराशि में हैं, तो मान के चलो जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट सभी राशि वालों को कुछ न कुछ मामलों में निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत कम ये संयोग बनता है कि जब 3-3, 4-4 ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करें और सभी ग्रह अपने मित्र राशि में या स्वराशि में गोचर करें, ऐसा योग बहुत कम दिखाई पड़ता है। इस दिसंबर के महीने में बड़ा शानदार स्थिति बनी हुई है। पहली चीज, शुक्र देवता आपके कुंडली में विपरीत योग बना करके बैठेंगे तुला राशि में। दूसरी चीज, मंगल देवता चतुर्थेश होकर के चतुर्थ भाव में रहेंगे। तीसरी चीज, लग्नेश नीचता से बाहर रहेंगे, 15 दिन रहेंगे मित्र के राशि में, फिर 15 दिन त्रिकोण में रहेंगे, फिर वहां पर भी ये मित्र की राशि में रहेंगे। और पांचवी चीज, शनि देवता ये ऑलरेडी शशयोग बना करके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। राहु केतु राशि परिवर्तन कर ही चुके हैं। तो जब सारे के सारे ग्रह अपने मित्र राशि में या स्वराशि में हैं, तो निश्चित तौर पे प्रॉफिटेबल रिजल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। यह जो मैं राशिफल बता रहा हूं, तो अगर आपकी सिंह लग्न है तो भी आप देख सकते हो, अगर आपकी सिंह राशि है तो भी यह राशिफल आपके लिए है। अब कंफ्यूज मत होइएगा, मान लिया आपकी राशि कोई और है और लग्न सिंह है, तो दोनों का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में फल बढ़िया बताया गया है तो रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। एक में अच्छा एक में खराब बताया गया है तो रिजल्ट 50-50 मिलेगा। और अगर लग्न कुंडली या राशि आपको कुछ भी नहीं पता है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। लग्नेश चौथे भाव में रहेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे नौकरी करने वालों के विषय में। तो जो लोग नौकरी में परिवर्तन चाहते हैं, ट्रांसफर के लिए मन बनाए हैं, उनके लिए सुंदर समय शुरू हो गया है। इस महीना नौकरी में ट्रांसफर हो जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं और यह योग बने रहेंगे 25 दिसंबर तक। 25 दिसंबर तक से पहले यदि आप प्रयास करोगे तो नौकरी में बदलाव हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। बदलाव का मतलब ये है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हो एक स्थान से दूसरे स्थान में, दूसरी कंपनी में, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए गोल्डन है। निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी यदि प्रयास करोगे तो। बॉस उच्च अधिकारी आपका सहयोग करते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो आपका सपोर्ट करेंगे, जिसके फलस्वरूप ये सारी स्थिति नौकरी करने वालों के लिए बनेगी। इसके बाद बात करें अगर व्यापारियों की, तो व्यापार पूरा महीना आपका बढ़िया चलता रहेगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बिल्डिंग का काम करते हैं, खेती बाड़ी का काम करते हैं, या जमीन से जुड़ करके कोई काम करते हैं, या आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, या किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस है, तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप सेल्स का काम कर रहे हैं तो उसमें भी स्थिति आपको आपके अनुरूप देखने को पूरा महीना मिलेगी। बहुत बड़ा शुभ प्रभाव सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के ऊपर यह पड़ने वाला है, कुछ मामलों में बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। वो पहला शुभ प्रभाव तो यह है कि प्रेम में बहुत बढ़िया सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। मानसिक अशांति के दौर से जो भी सिंह वाले गुजर रहे थे, उनकी मानसिक अशांति इस महीने से बिल्कुल समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेगी और आने वाले लंबे समय तक इस चीज से आप मुक्त रहोगे। अगला शुभ प्रभाव यह पड़ेगा, अगर प्रेमी जोड़े हो तो प्रेम में निश्चित तौर पे आपको सक्सेस मिलेगी। प्रेम भाव पे कोई किसी भी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन
वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत यदा कदा हो सकता है नोक झोंक हो जाए। हालांकि कोई गड़बड़ स्थिति नहीं है, क्योंकि स्वराशि का ग्रह शनि अपने घर में गोचर कर रहा है, लेकिन चूंकि मंगल के द्वारा पीड़ित है तो कहीं न कहीं हो सकता है यदा कदा थोड़ा बहुत नोकझोंक की स्थिति बन जाए। तो उतना तो सभी घरों में चलता है, कुछ ना कुछ जब चार बर्तन होते हैं तो खनकने का आवाज तो आती ही है। इसके बाद अगले शुभ प्रभाव की यदि बात करें तो वो शुभ प्रभाव ये है कि अगर मकान, वाहन, गाड़ी, घोड़ा आप खरीदना चाहते हो तो स्थिति बहुत बढ़िया बनी हुई है, और इस महीने यह कामना आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। पराक्रम जबरदस्त तरीके से इस महीना आपका बढ़ा रहेगा, एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा, तन मन से काम करोगे। छोटे भाइयों का, नौकर चाकरों का, अपनों का सहयोग मिलता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके फलस्वरूप दिन दूने रात चौगुने आप बढ़ते हुए आगे चले जाओगे। भाग्य का मालिक केंद्र में है, भाग्य भाव पे गुरु बैठे हैं। इसका मतलब ये रहा लंबे समय तक भाग्य आप पर मेहरबान है, जिसके फलस्वरूप सभी काम स्वतः ही सुगमता से कम प्रयास में आपके पूरे महीने बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद बात करेंगे उन व्यक्तियों की जो लोग टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हैं, तो उनके लिए जो ग्रह गोचर बना हुआ है भैया वो बहुत बढ़िया दिसंबर के महीने में बना हुआ है। अगर आप टूरिंग ट्रेवलिंग से संबंधित कोई काम करते हो तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। निश्चित तौर पे सफलता आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। देश विदेश जाना चाहते हो, समय की चाल तुम्हारे पक्ष में है, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि 4-4, 5-5 ग्रह अपने ही राशि में गोचर कर रहे हैं। बार बार ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता है। अगर कोई नया काम करना चाहते हो, जैसे कि मकान नया लेना चाहते हो, नया बिजनेस डालना चाहते हो, साइड बिजनेस डालना चाहते हो, कुछ भी छोटा मोटा या बड़ा नया काम करना चाहते हो, नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएगा ये दिसंबर का महीना। इसको व्यर्थ ना जाने दो, इसमें आप करिए। इसके अलावा बहुत बढ़िया ये प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, प्रेम में सक्सेस मिलेगी, और साथ ही साथ आमदनी का और धन का मालिक आपकी कुंडली में बन जाता है बुध देवता। धन भाव पे बैठे हैं केतु। केतु अकस्मात बड़े बड़े लाभ कराने के लिए राहु और केतु प्रसिद्ध हैं, तो निश्चित तौर पे लाभ की स्थिति तो बनी हुई है। और आमदनी भाव से जो बुध है वो सप्तम का योग बना करके बैठे हैं, अपने ही भाव पे दृष्टि मार रहे हैं और लंबे समय तक यहाँ पर रहने वाले हैं। ये सिर्फ दिसंबर में ही नहीं रहेंगे, आने वाले 2-3 महीनों तक यहाँ डटे रहेंगे, जिसके फलस्वरूप जबरदस्त तरीके से फायदा होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। मन मुताबिक रिजल्ट आपको मिलेगा, मन मुताबिक आप आमदनी कर पाओगे आने वाले समय में। और कमाल की बात यह है कि धन स्थान से बुध बैठे हैं त्रिकोण में चौथे। अगर धन स्थान से आप काउंट करोगे तो चौथे बैठे हैं, तो आमदनी आना ही जरूरी नहीं, पैसा बचना भी चाहिए। तो इसके लिए भी आप महाभाग्यशाली रहोगे, पैसा आएगा भी, पैसा आपका बचेगा भी। भाग्य आपके साथ है, कर्म भाव बड़ा मजबूत है, चतुर्थ भाव मजबूत है, पंचम भाव मजबूत है, सातवां भाव मजबूत है, और क्या चाहिए, 4-4, 5-5 भाव मजबूत है। अगर इस समय को भी आप कैश नहीं कर पाए तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, मान के चलो। इतने तो अच्छे फल हैं, अब जरा बुरे फल भी सुन लो, क्योंकि जब अच्छे फल होते हैं तो कुछ ना कुछ मामलों में कमी भी तो होती है। तो कमी ये है, जैसे मैंने बताया, केतु बहुत अकस्मात धन देने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन केतु एक चीज के लिए और भी प्रसिद्ध है, काट छांट के लिए। जिस जगह पे बैठता है उस भाव से संबंधित रिश्तों के सुख में कहीं ना कहीं कमी करता है। आपके बैठा है वाणी भाव में, निश्चित तौर पे वाणी दोष रहेगा, मुंह से न चाहते हुए भी ऊट पटांग आपके निकल सकता है। तो इस पे आपको कंट्रोल करना होगा, और कंट्रोल कर सकते हैं आप उपाय के माध्यम से। अन्यथा परिवार से, अपनों से निश्चित तौर पे मतभेद होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। दूसरा दुष्प्रभाव, राहु अष्टम में है,
तो कहीं ना कहीं अकस्मात धन का तो ये योग बना देता है, लेकिन गाड़ी घोड़ा आप संभल करके चलाए, ये आपके लिए सर्वोत्तम सावधान मतलब उपाय आप समझ लो, चाहे सावधानी समझ लो। तीसरी चीज, शनि का प्रभाव, शशि योग के प्रभाव से निश्चित तौर पे स्थिति तो लाभदायक बनेगी, लेकिन आपके लग्न पे है और ये लंबे समय तक लग्न पे रहेगा। इससे बचने के लिए एक उपाय आपको करने होंगे। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सूर्य देवता को आप जल दीजिए, ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः। रेगुलर 108 बार जप करने की आदत डालो। 108 बार छोड़ो, अगर आप 51 बार भी ये बोल देते हो तो मानसिक अशांति आपको नहीं रहने वाली। और बुध मैंने बताया आपके वाणी दोष है, तो आपकी वाणी का जो मालिक आपकी कुंडली में बुध ही बन जाता है। अगर केतु की या राहु की दशा चल रही है तो उस दशा से मुक्ति पाने के लिए ओम गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। उपाय करिए, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी या जय गणपति या कोई भी सार्वजनिक कमेंट कर दीजिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।